जो बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है, जो 900 प्लस एमसीक्यू के तौर पर लाए हैं, ऑनलाइनर क्वेश्चन के तौर पर लाए हैं, जो आपका कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जो 7 अगस्त 2024 से जो महामैराथन क्लास होने वाला है, जो 900 प्लस एमसीक्यू तौर पर आपका जो 9th 10th लेवल है उस पर क्वेश्चन आधारित है। जो 2 वीडियो में यह वीडियो कैप्चर किया जाएगा, जो 450 फर्स्ट वीडियो में, 450 से प्लस सेकेंड वीडियो में, जो न्यू सिलेबस पर आधारित सभी पॉलिटी क्वेश्चन को 9th 10th एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस पर यह क्वेश्चन कैप्चर किया गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या वीडियो के डिस्कशन में टेलीग्राम या पीडीएफ का लिंक अवेलेबल कराया जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था को एक ही नज़र में देखेंगे, 2 वीडियो में देखेंगे, जो एक ऑनलाइनर क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे, शुरुआत से अंत तक देखेंगे। जो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18, 22, 25, 28 अगस्त का लास्ट एग्जाम है। तो यह पॉलिटी से जो आपको 9 से 10 क्वेश्चन आता है, तो इससे कैप्चर करेगा ही करेगा, लड़ेगा। तो आइए 2 शॉर्ट वीडियो की तरह से एकदम फर्स्ट रिवीजन करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, 1757 ईस्वी में प्लासी का हुआ था। यही 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, 57 में प्लासी का, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य में मान्यता मिला था? जो 1773 के एक्ट के तहत, जो किसी पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य की मान्यता मिला था 1773 एक्ट के तहत। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, जो 1773 के तहत एक्ट में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, वो 1773 एक्ट के तहत। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, नाम दिया गया, जो 1773 एक्ट के तहत ही दिया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स था। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? जो 1773 एक्ट के तहत ही किया गया था। कोलकाता उच्च न्यायालय की किस एक्ट के तहत स्थापना किया गया था? 1773 को, जो 1774 में स्थापना किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लागू हुआ था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो ये वीवीआई क्वेश्चन है, जो 1781 में लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लागू किया गया था? जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लागू किया गया था? 1781 में लागू किया गया था। किस एक्ट के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार किया था? जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत जो कोलकाता के सरकार थी, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए एक विधि बनाने की प्राधिकार किया था, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया था, वह 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। कंपनी का अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कार्य किस एक्ट के तहत किया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत किया गया था। जो कंपनियों का अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, किस एक्ट के तहत? जो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बढ़ाया गया था। यह सभी आपका प्रश्न पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर बाइज चैप्टर चलेंगे। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और झटाझट फटाफट क्वेश्चन को रिवाइज करते चलेंगे। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया था? जो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत छीन लिया गया था। जो किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया था? जो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत छीन लिया गया था। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापार अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? जो
का पूर्णतः समाप्त, जो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो 1833 के करा चार्ट एक्ट के तहत बनाया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 में किया गया था, जो 1833 ईस्वी के करा चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जो लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? जो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद की विधियां के साथ साथ आपको देखते हैं एक प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था, जो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हुआ था? जो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त कर दिया गया था। किसके साथ चालू किया गया था? 1813 में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो 1858 ईस्वी में किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था, जो 1858 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग ने, ये इसी ने चेंज किए थे, जो दोनों में अंतिम और वायसराय प्रथम जो लॉर्ड कैनिंग होंगे। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था? जो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? जो 1861 ईस्वी के तहत दिया गया था। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1861 के तहत। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। वह कौन थे? जो ये VVI क्वेश्चन है, जो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। यह 3 लोग थे जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय विधान परिषद में मनोनीत किए थे। बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था? जो 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत भंग किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था? जो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य कब घोषित किया गया था? जो 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया था। जो महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य कब घोषित किया गया था? जो 28 अप्रैल 1876 को। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत जो 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था? जो बहस करने का बजट का अधिकार जो 1892 का है। माल्य मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 को भारत शासन अधिनियम को जो माल्य मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार कहा जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह भी 1919 का है। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? यह भी 1909 का भारत शासन अधिनियम का है। मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? जो 1909 में। मत देने का अधिकार जो 1909 का अधिनियम के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय के कार्यकाल परिषद का सदस्य बने थे? जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो प्रथम भारतीय वायसराय बने थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक
प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन है? जो 1919 का है। जो भारत में ब्रिटेन के सभी प्रौद्योगिक प्रयोगों में से सबसे कम समय में तक चलने वाला अधिनियम 1919 है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? जो 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 को कहा जाता है। मिंटो सुधार 1909 को कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधि की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो 1919 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम को माना जाता है? यह 1919 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम को माना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। लियोनस कार्टियस को जो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कब किया गया था? जो पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग जो 1919 भारत शासन अधिनियम को किया गया था। वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत? जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत हुआ था? जो 1919 में स्टार्ट हुआ था 1909 में। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जो लॉर्ड जॉर्ज थे। लॉर्ड जॉर्ज। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? जो 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? जो 1935 के भारत शासन अधिनियम है। 1935 ईस्वी के अधिनियम के कितने अनुच्छेद कितने अनुसूचियाँ थी? जो 321 अनुच्छेद 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां हैं। प्रांतों में स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से है। प्रांतों में स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? जो 1935 का भारत शासन अधिनियम से है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के गुलामी का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? जो नेहरू जी को कहा जाता है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ था? जो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। भारतीय परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ था? जो भारतीय परिषद का अंत 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव हुआ था? जो 1935 में। प्रस्तावना का किस अधिनियम में कमी हुआ था, अभाव हुआ था? 1935 में। बर्मा को भारत से कब अलग किया अधिनियम के तहत हुआ था? बर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ? जो देख लेते हैं। जो बर्मा भारत से 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत अलग किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? जो 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक SBI का गठन जो 1935 में। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रभावित कब किया गया था? जो 4 जुलाई 1947 को। 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दिया गया था? जो 18 जुलाई 1947 को दिया गया था। 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में विधानमंडल के रूपों में कार्य किस अधिनियम के तहत करती है? जो 1947 के तहत। संविधान सभा में विधानमंडल के रूपों में कार्य किस अधिनियम के तहत होता है? जो 1947 के तहत। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जो जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन का सदस्य जो 3 थे, इनका ट्रिक याद कीजिए। जो काल से क्रिप्स होंगे, के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। जो ऑक्सफोर्ड क्रिप्स होंगे,
पैथिंग लॉरेंस होंगे तथा AB एल्जेंडर होंगे। इनका काल है KAL ट्रिक है। 3 हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य। भारत के किस संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने कब रखा था? जो 1924 में। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? जो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का संचालक समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय सभा संघ शक्ति का समिति का अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो संविधान संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंध परामर्श समिति का अध्यक्ष जो वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथ्य समिति का अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति का अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या जो 33 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या जो 33 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो 15 थी। संविधान सभाओं जब बन रही थी उस समय महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? जो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आपको 3 दिन के बाद जो तीसरा दिन 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? जो नेहरू ने पेश किए थे। नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिला था? जो 12 जनवरी 1947 को स्वीकृति दिया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो 12 जनवरी 1947 को स्वीकृति दिया गया था। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? जो BN राव ने। संविधान सभा के प्रारूप जो BN राव ने किए थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो 7 थी। प्रारूप सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। संविधान सभा के अम्बेडकर का पहला बार निर्वाचन जो बंगाल से हुआ था। संविधान सभा का अम्बेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? जो बम्बे से हुआ था। पहला बार बंगाल से, उसके बाद देश बंटवारा हुआ था जो बंगाल आधा हुआ पाकिस्तान में पड़ गया, तो उसके बाद जो दूसरा बार बम्बे से निर्वाचन किया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? जो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम मंत्रिमंडल का कार्य परिषद का उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो वल्लभ भाई पटेल थे। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री जो वल्लभ भाई पटेल थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? जो बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति के मंत्री कौन थे? जो जॉन मथाई थे। जॉन मथाई। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? जो राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी जो शिक्षा मंत्री थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? जो राजेंद्र प्रसाद थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? जो राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री जो आसफ अली थे। आसफ अली रेल मंत्री थे। अंतरिम मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री जो जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? CH भाभा। CH भाभा थे। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में
कब सम्मिलित हुए थे, जो 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित किया गया था। मुस्लिम लीग को वित्तीय मंत्री कौन थे, जो लियाकत अली खान थे। मुस्लिम लीग के वित्तीय मंत्री जो लियाकत अली थे। मुस्लिम लीग के वित्तीय मंत्री जो आई चंद्रगिरी थे। मुस्लिम लीग के विधि मंत्री जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। जोगेंद्र नाथ जो मुस्लिम लीग के विधि मंत्री थे। संचार मंत्री जो अब्दुल रब नस्तर। स्वास्थ्य मंत्री जो जगन्नाथ अली खान थे। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था, जो 31 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। प्रारूप समिति का अपना रिपोर्ट कब पेश किया गया था। प्रारूप समिति का अपना रिपोर्ट जो 21 फरवरी 1948 को किया गया था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वचन कब से कब तक हुआ था, जो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वचन कब से कब हुआ था, जो 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच हुआ था। 5 दिन चला था, जो 1948 में। संविधान सभा में संविधान का दूसरा वचन कब हुआ था, जो 19 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948 के बीच हुआ था। संविधान सभा का तीसरा वचन कब हुआ था, जो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच चला था। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। इसकी अध्यक्षता कौन और सचिव कौन थे, जो दोनों वल्लभ भाई पटेल थे, अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, जो सचिव बीपी मेनन थे। संविधान के निर्माताओं को कितनी समय लगा था, जो संविधान के निर्माण में कितनी समय था, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ था, जो 114 दिन बहस हुआ था। प्रारूप तैयार करने के लिए जो 114 दिन कुल बहस किया गया था। संविधान के निर्माण में कितने रुपए का खर्च किया गया था, जो 64 लाख रुपए का खर्च किया गया था। संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था, जो संविधान को संविधान सभा द्वारा जो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, जो 24 जनवरी 1949 को अंतिम बैठक किया गया था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब किया गया था, जो 24 जनवरी 1949 को। संविधान सभा का राष्ट्रीय मंडल में भारत के सदस्य का सत्यापन कब किया गया था, जो मई 1949 में किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के तौर में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जनवरी 1947 को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, जो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता है। यह कब घोषित किया गया था, जो यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल जो 1957 में घोषित किया गया कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, जो बेरुबड़ी वादी 1960 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, जो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, जो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद के तहत जो 1973 में माना गया था। प्रस्तावना को जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया था, जो 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़ा गया था। जो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत जो 3 शब्द जोड़ा गया था, जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्रीयवाद, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारत की प्रस्तावना में जो 3 शब्द न्यायिक देखने को मिलता है वह कौन सा है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्द है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है, जो भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो
भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश ले लिया गया है? जो फ्रांस ले लिया गया है। लिखित संविधान प्रथम जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत की है। भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्याय, पुनर्विलोकन, संविधान, सर्वोच्च और निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? यह सभी जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्याय, पुनर्विलोकन, संविधान का सर्वोच्चता और निर्वाचन, राष्ट्रपति का, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात का जो सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान के सदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि शासन, संसदीय विशेषण, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? जो यह सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक क्षेत्र कहाँ से लिया गया है? जो आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो 3 सूची है, समवर्ती सूची है, राज सूची है और प्रांतीय सूची है, जो 3 प्रकार के सूची है। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध, शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रांतों में जो केंद्र एवं राज्यों के बीच का विभाजन शक्ति जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार समान शक्ति प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संगठनात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति और अशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है कहाँ से? जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय कहाँ से? जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से? जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से? जो रूस के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जो जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से? जो जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में गणनात्मक प्रस्तावना एवं स्वतंत्रता, समानता, बंधुता किस देश से लिया गया है? जो फ्रांस के संविधान से। किस अनुसूची में भारतीय संघ एवं घटक राज्यों का शासित क्षेत्र चर्चा किया गया है? जो प्रथम अनुसूची में किया गया है। संविधान के किस संशोधन के तहत संशोधन के द्वारा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया है? जो 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दर्जा दिया गया है। किस अनुसूची में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन पर चर्चा किया गया है? जो द्वितीय अनुसूची में। किस अनुसूची में हमें विभिन्न राज्यों, संघों, क्षेत्रों की राज्यसभा प्रतिनिधित्व का विवरण चर्चा मिलता है? जो चौथी अनुसूची में। किस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन नियंत्रण पर चर्चा किया गया है? जो 5वें अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 4 राज्यों को जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान दिया गया है? जो 6वीं अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची के केंद्र एवं राज्यों के बीच का शक्ति का बंटवारा किया गया है? जो 7वें अनुसूची में शक्ति, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विषय की जानकारी जो 7वीं अनुसूची में मिलता है। संघ सूची का वर्तमान में कितने विषय हैं? जो 100 विषय हैं। देश का प्रतिरक्षा, विदेश मामले, युद्ध, रेल एवं डाक इत्यादि मामला किस सूची के अंतर्गत आता है? जो यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? जो 66 विषय थे। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय जो 66 था, अब 5 विषय जो समवर्ती सूची में किया गया है, जो अब 61 हो गया है वर्तमान में।
राज्य सूची में वर्तमान में कितना है, जो 61 है, जो 5 निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची का कितने विषय था, जो 47 विषय था। समवर्ती सूची को वर्तमान में जो 52 विषय, जो राज्य सूची का 5 निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, जो 52 हो गया है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सिंधिया 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधिया भाषा को जो 21वें संविधान संशोधन 1967 में शामिल किया गया था। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, जो 71वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। जो 3 भाषा कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, और 4 भाषा और जोड़ा गया था, जो मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो, जो 8वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। कुल 22 भाषा हो गया। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। किस अनुसूची में जो संपत्ति का अधिग्रहण का विधि का उल्लेख है, जो 9वीं अनुसूची में करता है। 9वीं अनुसूची को वर्तमान में कितने अधिनियम है, जो 284 अधिनियम है। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था, जो 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो दल बदल संबंधित प्रावधान है। दल बदल संबंधित प्रावधान जो 10वीं अनुसूची में है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था, जो 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, जो 29 विषय हैं। उसके बाद 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। अस्थायी स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची में मिलता है, जो 12वीं अनुसूची में मिलता है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, जो 18 है। यहीं 11वीं में जो 29 है, 12वीं में 18 है। जो 11वां जूनागढ़ रियासत किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया था, जो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था। देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी, जो वल्लभ भाई पटेल या बीपी मेन का था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, जो अनुच्छेद 1 के तहत दिया गया है। जो भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है, इसकी जानकारी भारतीय अनुच्छेद 1 देता है। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान में राज्यों, क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकता है। इसकी जानकारी जो अनुच्छेद 3 देता है। मौलिक अधिकार का चर्चा कौन सी अनुच्छेद में है, जो मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से 35 तक है, जो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक भाग 4 है। जो भाग 4 नीति निर्देशक है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। नागरिकता का चर्चा जो भाग 2 में है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। निर्वाचन आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, निर्वाचन आयोग का 334 से 51 के बीच है। जो निर्वाचन आयोग का चर्चा 324 से 329 के बीच देखने को मिलता है। जेवीपी समिति का सदस्य जो जवाहरलाल नेहरू, पटेल, BR पटेल, सीतारामैया थे। रामुल्ला की मृत्यु कब हुआ था, जो 15 दिसंबर 1952 को हुआ था। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन था, जो आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, जो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश को जो 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। राज्य का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था, जो जुलाई 1956 में पास किया गया था। महाराष्ट्र का स्थापना
जो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 का, गुजरात का भी जो 1 मई 1960 का है, यह दोनों एक ही दिन हुआ था। नागालैंड का स्थापना जो नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को है। हरियाणा का स्थापना जो 1 नवंबर 1966 का है। हिमाचल प्रदेश जो 25 जनवरी 1971 का है। मेघालय की स्थापना जो 21 जनवरी 1972 का है। मणिपुर त्रिपुरा का गठन जो 21 जनवरी 1972 का, मणिपुरी त्रिपुरा का गठन जो 21 जनवरी 1972। सिक्किम जो 26 अप्रैल 1975 में। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन जो 20 फरवरी 1987 को। गोवा का गठन जो 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों का जो 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तेलंगाना जो 2 जून 2024 को 14 को बनाया गया था न्यू राज्य। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद का मुख्यालय जो इलाहाबाद है। पूर्वीय क्षेत्र परिषद का मुख्यालय जो कोलकाता है। पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय जो मुंबई है। दक्षिणीय क्षेत्र परिषद का मुख्यालय जो चेन्नई है। भारत में किस तरह की नागरिकता है जो एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, वहीं अमेरिका का दोहरी नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था जो 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाली नागरिकता का प्रदान करने वाला कब प्रावधान लागू किया गया था जो 1952 के तहत। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार का होता है जो 3 प्रकार से है। आप प्राप्त कर सकते हैं 5 प्रकार से। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। 12 से 35 के बीच है भाग 3 का, जो 36 से 51 के बीच भाग 4 का है। नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा संविधान का किस भाग को कहा जाता है जो भाग 3 को। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जाता है जो 226 के तहत। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किस व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है जो अनुच्छेद 32 के तहत। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के व्यक्ति उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है जो अनुच्छेद 32 के तहत। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे जो 7 थे। मूल संविधान में कितने मौलिक 7 थे, वर्तमान में 6 हो गए हैं। जो संविधान संपत्ति का अधिकार निकालकर जो 300 के क में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया था जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किसका अधिकार है जो कानून का अधिकार है। यही संपत्ति का अधिकार था जो मूल संविधान से निकालकर 300 के क में जोड़ दिया गया है। जो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो 300 के क में है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था जो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो वल्लभ भाई पटेल ने। समता समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है जो समता समानता का अनुच्छेद जो 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा जो 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा जो 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता जो 25 से 28 के बीच है। शिक्षा संस्कृति अधिकार संबंध बातें किस अनुच्छेद में है जो 29 से 30 के बीच है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा जो अनुच्छेद 32 में किया गया है। विधि के समझ समानता की बात किस अनुच्छेद में है जो अनुच्छेद 14 में है। विधि के समझ समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है। जाति धर्म नस्ल लिंग जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है जो अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर या समानता का चर्चा किस अनुच्छेद में है जो अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत
विवरण जो अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत किसमें है? जो अनुच्छेद 18 में। भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र का अनुच्छेद जो 18 में दिया गया है। जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो अनुच्छेद 19 के ए में है। संघ बनाने का स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 के सी में है। कोई भी व्यक्ति व्यापार वाणिज्य चलाने के स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत किया जाता है? जो अनुच्छेद 19 का जी। अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का चर्चा जो अनुच्छेद 20 में किया गया है। प्राण एवं दहिता स्वतंत्रता की सुरक्षा की चर्चा जो अनुच्छेद 21 में है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? जो 2010 में किया गया था। अनुच्छेद 21 के क्लाउज क में संविधान को कब जोड़ा गया था? जो संविधान संशोधन 2002 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निरोध की संरक्षण की चर्चा जो अनुच्छेद 22 देता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तार के निषोध की संरक्षण की चर्चा जो अनुच्छेद 22 देता है। पहला निवारक निरोध पारित कब हुआ था? जो 26 जनवरी 1950 को। पोटो का फुल फॉर्म क्या होगा? जो पोटो का फुल फॉर्म जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेशन। फोटो कब लागू किया गया था? जो 25 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिशोध किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 23 में। जो दुर्व्यापार और बाल श्रम जो अनुच्छेद 23 के तहत। बालकों का नियोजन का प्रतिशोध किस अनुच्छेद के तहत? जो अनुच्छेद 24 के तहत। अपने धर्म के प्रति आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 के तहत। अपने धर्म के प्रति प्रसार कर सकते हैं जो अनुच्छेद 25 के तहत। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत? जो अनुच्छेद 26 के तहत। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत? जो अनुच्छेद 29 के तहत। शिक्षा संस्थाओं का स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो अनुच्छेद 30 देता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसे संविधान आत्मा कहा जाता है? जो भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान के आत्मा कहा था? जो भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। समादेश कितने प्रकार के होते हैं? जो 5। समादेश कितने प्रकार के? जो 5 प्रकार के होते हैं। किस वाद्य में कहा गया था कि संसद मूल अधिकार संशोधन नहीं किया जा सकता है? जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने कब अधिकार दिया था कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? जो 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस भाग में है? जो भाग 4 में है। भाग 4 में जो 36-51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संविधान लिया गया है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए इसके चर्चा जो अनुच्छेद 30 में किया गया। अनुच्छेद 30 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 39 में है। पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार जो अनुच्छेद 39 का क्लाउज क देता है। पुरुष स्त्री दोनों की समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा जो 39 का घ क्लाउज सी। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन जो अनुच्छेद 40 में है। कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार जो अनुच्छेद 41 में है। कर्मगारों के लिए निर्वाचन मजदूर एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की चर्चा जो अनुच्छेद 43 में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की चर्चा जो अनुच्छेद 44 में किया गया है। कृषि एवं पशुपालन का गठन की किस में चर्चा किया गया है? जो अनुच्छेद 48 में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य एवं अन्य जीवों की रक्षा की किस में चर्चा किया गया है? जो अनुच्छेद 48 के क में किया गया है। राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्वस्थ स्थानों वस्तुओं का संरक्षण की चर्चा जो अनुच्छेद 49 में किया गया है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण का निर्वाचन जो अनुच्छेद 50 में किया गया अलग किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा
अभिवृद्धि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 51 के तहत। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का चर्चा किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 350 के क्लाउज क में है। जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार की चर्चा जो अनुच्छेद 350 के क में किया गया है। हिंदी प्रोत्साहन देने की चर्चा जो अनुच्छेद 351 में है। जो हिंदी भाषा का प्रोत्साहन देने का जो अनुच्छेद 351 में है। किसने कहा था कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? जो केटी शाह ने कहे थे। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? जो सरदार स्वर्ण समिति के तहत। मौलिक कर्तव्य जो किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? जो सरदार स्वर्ण समिति के तहत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान में जो भाग 4 के क में है। जो अनुच्छेद जो 51 का क है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। देश की रक्षा करे एक प्रकार का है। जो मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करे यह एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा कब दिया गया था? जो 86वें संविधान संशोधन 1900 माता पिता का मौलिक कर्तव्य के दर्जा जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। जय हिंद, जय भारत। अगला नेक्स्ट वीडियो जो 3 पार्ट में जो संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो भी आए है, जो कल आपका एग्जाम है, तो आप माइंड फ्रेश कर जाइएगा और अपने स्वस्थ दिमागों के साथ अच्छा से एग्जाम देना है। जय हिंद, जय भारत।